वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी। दोस्तों आज के इस हमारे चैप्टर नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपको एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। ध्यान से सुनो दोस्तों। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों अगर ये सुनकर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को यहीं पे लाइक कर देना और टाइम वेस्ट नहीं करते। आज का हमारा पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। जैसे कि आपने देख लिया थंबनेल के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डिटेल में, मतलब बेसिक टू हार्ड लेवल, मतलब सब कुछ जो भी आप समझ सकते हो, मतलब बेसिक से लेके सब कुछ जो आपको हर एक वर्ड का मीनिंग आपको इस डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ मैं। ओके, मतलब क्या होता है इसके अंदर सब कुछ प्रोसेस में आपको एक्सप्लेन करूंगा। डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर क्या आता है, आपको फर्स्ट पॉइंट तो हमारा क्या है, रेप्लिकेशन मींस, रेप्लिकेशन का मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेप्लिकेशन मीनिंग होता है ऐसा, एग्जैक्ट कॉपी और जेरोक्स कॉपी बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन मीनिंग क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी और जेरोक्स कॉपी। ओके, आपको पता होगा जेरोक्स कॉपी। ओके, मेथड ऑफ रेप्लिकेशन के दो मेथड आते हैं मेनली, वो होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है और यूकैरियोटिक सेल्स होता है। अभी क्या होता है इसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब ऐसे सेल्स जिसके अंदर क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है, जेरोक्स कॉपी और कॉपी होती है, मतलब उनके अंदर एक सेम टू सेम उनके जैसा क्लोन फॉर्म होता है दोस्तों। ओके, या फिर फॉर्म करना पड़ता है हमें। ओके, और यूकैरियोटिक सेल्स मतलब क्या होता है, इसके अंदर हम सेमी कंजर्वेटिव मेथड देखेंगे। अभी देखो रेप्लिकेशन के बारे में आपको पता चल गया है, वो होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो। ओके, बट अब आपको यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मतलब सेमी कंजर्वेटिव जो होता है उसके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स जो होता है, मतलब उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे स्टडी करेंगे, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं ज्यादा आपको, क्योंकि यहाँ पे नीचे में स्ट्रक्चर दे रखे तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। देखो कंजर्वेटिव के अंदर आपके स्ट्रक्चर कैसा आता है दोस्तों, मैं जानता हूँ यहाँ पे डीएनए थोड़ा बहुत ही खराब आया है मुझसे, ये बाकी के डीएनए अच्छे आए हैं। ओके, तो ये फर्स्ट डीएनए दोस्तों ऐसा, इसके अंदर देखो डीएनए समझा थोड़ा सा। ओके, तो इसके देखो कंजर्वेटिव मेथड के अंदर क्या होता है, जो पैरेंट डीएनए होता है ना, ये पैरेंट लिखा मैंने यहाँ पे, पैरेंट डीएनए थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या जब ये पैरेंट डीएनए तो अभी देखो डीएनए को आपको पता है, जैसे कि पता है मैंने आपको एक लेक्चर के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था और आपको डीएनए का स्ट्रक्चर भी अच्छे से दिखाई दिया था। ओके, उसके अंदर क्या क्या था मैंने आपको पूरा बेसिक के साथ उसको क्लियर कर दिया था नेक्स्ट लेक्चर, मतलब इससे पहले के लेक्चर के अंदर। ओके, तो यहाँ पे क्या था आपका स्टैंड जो डीएनए, तो डीएनए क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए होता है आपका एंटी पैरेलल होता है, मतलब डीएनए के जो स्टैंड्स होते हैं ना वो कहते हैं आपके एंटी पैरेलल होते हैं। ओके, और एंटी पैरेलल होने के साथ वो एक डायरेक्शन के साथ रन होते हैं। ओके, मतलब क्या होता है उनकी एक डायरेक्शन होती है आपकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ओके, इनके एक डायरेक्शन होती है। ओके, तो उन डायरेक्शन के लिए उन्होंने दोनों स्टैंड को अलग अलग मतलब डायरेक्शन के लिए उन्होंने पॉइंट दे रखे। ओके, 5 प्राइम को एक पॉइंट दिया है। ओके, मतलब जो भी आपका फर्स्ट पॉइंट है उसको एक पॉइंट दिया और जो भी आपको लास्ट पॉइंट उसे एक पॉइंट दिया। ओके, मतलब दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ओके, तो आपको क्लियर होगा आई थिंक। ओके, तो सेकंड हमारे जब इस कंजर्वेटिव मेथड के अंदर क्या होता है, जो भी आपको पैरेंट डीएनए जो होता है ना वो क्या करता है, दो डीएनए फॉर्म करता है। दैट इज देखो यहाँ पे एक ओल्ड डीएनए फॉर्म होगा और एक क्या होगा, न्यू डीएनए फॉर्म होगा। ओके, ऐसे वो दो डीएनए फॉर्म करता है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिव मेथड। ज्यादा कोई इसके अंदर कुछ नहीं है, आपको एग्जाम के अंदर पूछा एक्सप्लेन कंजर्वेटिव मेथड, तो ये डायग्राम निकाल देने की ऐसी और थोड़ा सा मन से लिख देने का इसके अंदर क्या क्या होता है। इसके अंदर जो आपका पैरेंट डीएनए वो दो डॉटर डीएनए फॉर्म करता है, एक होता है न्यू डीएनए और एक होता है ओल्ड डीएनए होता है। ओके, ऐसा लिख देने का। ओके, आपको मार्क मिल जाएगा और ज्यादातर ये क्वेश्चन आया भी आपको एग्जाम के अंदर तो 1 से 2 मार्क के लिए आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ लिखने के लिए भी कुछ नहीं है और सिर्फ बेसिक कंसेप्ट है, इसके ऊपर मे भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो देखो सेमी कंजर्वेटिव मेथड ये आपका मेन हीरो है हमारे इस पार्ट का, हमारे इस पार्ट नंबर 3 का, क्योंकि इसके अंदर इसी के ऊपर हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। देखो इसके अंदर क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड में क्या होता है, जो भी आपका पैरेंट डीएनए होता है ना वो क्या करता है, दो डीएनए फॉर्म करता है। ओके, वो एक्चुअल में दो डीएनए फॉर्म करता है, बट दो डीएनए के अंदर जो स्टैंड होते हैं ना, स्टैंड उनके वो स्टैंड भी अलग अलग होते हैं, मतलब एक ओल्ड स्टैंड होता है और एक होता है न्यू स्टैंड होता है। देखो यहाँ पे ओके ऐसा होता है इसके अंदर। ओके, और अभी इसके बारे में हम सिर्फ शॉर्ट में देख लीजिए सेमी कंजर्वेटिव के बारे में, हम डिटेल में आगे देखेंगे। ओके, देखो सर डिस्पर्सिव मतलब क्या होता है, डिस्पर्सिव मेथड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो पैरेंट डीएनए होता है ना, आपका पैरेंट डीएनए होता है ना, ये पैरेंट वाला डीएनए, तो इसके अंदर दोस्तों दो डॉटर डीएनए फॉर्म होता है, यहाँ पे दो डॉटर डीएनए से फॉर्म होता है, बट इसके अंदर कुछ ज्यादा चेंजेस होता है। ये आपका जो भी सेम टू सेम होता है कंजर्वेटिव मेथड जैसा ही होता है, इसके अंदर मतलब न्यू डीएनए तो नहीं फॉर्म होता, सिर्फ यहाँ पे दो नॉर्मल डीएनए फॉर्म होते हैं यहाँ पे। ओके, ज्यादा इसके अंदर और कंजर्वेटिव के अंदर ज्यादा कुछ चेंज नहीं है दोस्तों। ओके, तो आए दोस्तों आपको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं यहाँ पे। देखो अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, हमारा मेन टॉपिक क्या है, हमारा सेमी कंजर्वेटिव मेथड इन डीएनए रेप्लिकेशन। क्या है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड इन डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर देखो इसके अंदर क्या होता है, टू डॉटर डीएनए, दो डॉटर डीएनए होते हैं, आर फॉर्म करते हैं वो पैरेंट डीएनए। वो कैसे फॉर्म होते हैं दोस्तों, वो होते हैं आपके उनके पैरेंट में से वो दो डॉटर डीएनए फॉर्म
फॉर्म होती है दोस्तों। ओके, क्लियर होगा आपको। ईच डीएनए कंसिस्ट ऑफ 1 न्यू स्ट्रैंड एंड 1 ओल्ड स्ट्रैंड। ओके, मतलब दोस्तों यहाँ पे 1 ओल्ड एंड 1 न्यू है, मैंने उल्टा बोल दिया गलती से। ओके, ये करते हैं एक न्यू स्ट्रैंड फॉर्म करते हैं और एक क्या करते हैं ओल्ड स्ट्रैंड फॉर्म करते हैं। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज, उसे हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। ओके, तो आई आपको क्लियर होगा ये। ओके, तो मतलब मैंने आपको स्ट्रक्चर के थ्रू यही समझाने की कोशिश की। यहाँ पे सब कुछ जो भी किया ना हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर मतलब समझाने की कोशिश की मैंने, वहीं पे ये सब कुछ था। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, एंजाइम इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन। एंजाइम जो होता है वो इन रेप्लिकेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो वो कैसे होता है, क्या होता है, हम यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे दोस्तों जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है रेप्लिकेशन के अंदर। ओके, मतलब रेप्लिकेशन के अंदर एंजाइम भी इन्वॉल्व होता है, बट क्या होता है देखते हैं यहाँ पे। देखो डीएनए के अंदर डीएनए पॉलीमरेज जो होता है ना, उसके अंदर क्या होता है आपका सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है। ओके, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड के बारे में, मतलब न्यूक्लिक एसिड जो टॉपिक है हमारा, जो आई थिंक इससे पहले के लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अच्छे से। ओके, तो वहाँ पे मैंने अच्छे से बता दिया आपको न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। अगर नहीं देखा तो क्या करो, यहाँ पे आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, और हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी आपको सब कुछ वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो वीडियो को आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वीडियो को लिंक आपको कहीं से भी मिल जाएगा, या फिर आपने अगर चैनल को भी सर्च किया तो भी आपको मतलब मिल जाएगा वो वीडियो। ओके, बट दोस्तों उसको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों अगर आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आया तो आपको आने वाले आगे मतलब जहाँ भी न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसाइड ये सब कुछ जो वर्ड आएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वैसे मैं तो ट्राई करता हूँ कि हर एक लेक्चर के अंदर हर एक बेसिक चीज समझने की कोशिश करता हूँ, बट फिर भी अगर कुछ चैप्टर होते हैं चेंज जैसा होता है ना, अगर पिछली चेन आपको समझ में नहीं आई तो फिर आगे वाले चेंज के अंदर कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, मतलब समझ में आएगा, मैं तो बताऊंगा, बट कुछ थोड़ा बहुत आपके अंदर डाउट रह जाएगा। ओके, तो मैं ये नहीं चाहता, इसलिए आप क्या करो, वीडियो को अगर नहीं देखा तो पिछला वाला वीडियो जाके देख सकते हो। ओके, तो बहुत हो गया डिस्कशन। अगर डीएनए लाइगेज जो होता है, डीएनए लाइगेज के अंदर क्या होता है, ज्वाइनिंग होता है। डीएनए लाइगेज के अंदर मतलब ऐसी टर्म है डीएनए लाइगेज, इसके अंदर क्या होता है, ज्वाइनिंग होता है। जैसे कि आपकी चेन जो होता है ना, चेन देखो मतलब एक ऐसी चेन है, ओके, उसके और एक ऐसी चेन जुड़ गई, दैट इज क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे और आपका डीएनए लाइगेज प्रोसेस हो रही है यहाँ पे। ओके, सेकंड आपका हेलिकेज मतलब क्या होता है, ओके, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इन नाइट्रोजन बेसिस। ओके, एनबी मतलब क्या, नाइट्रोजन बेसिस। ओके, मतलब इसके अंदर क्या होता है, जो नाइट्रोजन बेसिस जो होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, वही दोस्तों नाइट्रोजन बेसिस मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था। उसके अंदर क्या होता है, जो भी मतलब बॉन्ड्स जो होते हैं वहाँ पे, जो भी बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन है बॉन्ड्स का, उसको ब्रेक करने का काम कौन करता है, हेलिकेज करता है। ओके, करता है हेलिकेज करता है। ओके, तो ये सब कुछ यहाँ पे है। ओके, सेकंड आपके टोपोजोमेरेस मतलब क्या है, तो टोपोजोमेरियस। ओके, क्या बोलेंगे, टोपोजोमेरेस। ओके, ये इसके अंदर क्या होता है, मेंटेन लेंथ ऑफ क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम होता है दोस्तों, क्रोमोसोम आपको पता है। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में आई थिंक हमने देखा था किसी चैप्टर के अंदर, अभी चैप्टर आई थिंक चैप्टर नंबर 3 के अंदर देखा था मैंने। ओके, तो यहाँ पे देखा था हमने स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम देखा था, क्रोमोसोम के अंदर जो भी लेंथ होती है उसकी। ओके, तो कोई बात नहीं दोस्तों, क्रोमोसोम के बारे में आपको ज्यादा स्टडी करने मतलब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि क्रोमोसोम कैसा होता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, क्रोमोसोम आपका कुछ ऐसा होता है, ऐसा क्रोमोसोम्स होते हैं आपके, ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं। इनकी जो लेंथ दोस्तों, लेंथ, ओके, इनकी जो लेंथ है दोस्तों, वो मेंटेन करने का काम कौन करता है, टोपोजोमेरेज नाम का एक एंजाइम होता है, वो करता है। ओके, तो ये सब कुछ एंजाइम है दोस्तों, ध्यान में रखना दोस्तों। ओके, डीएनए प्राइमरेज जो होता है ना, वो क्या करता है, इनिशिएशन ऑफ अ स्ट्रेन। ओके, मतलब जो स्ट्रेन जो होती है जहाँ से आपकी स्ट्रेन स्टार्ट होती है, ओके, उसकी इनिशिएशन मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट करने का काम कौन करता है, डीएनए प्राइमरेज करता है। ओके, तो आई आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं यहाँ पे स्टेप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अभी देखो डीएनए रेप्लिकेशन के कुछ स्टेप्स है दोस्तों, इंपॉर्टेंट स्टेप्स देखते हैं यहाँ पे। एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का एक्टिवेशन कैसा होता है देखते हैं यहाँ पे। न्यूक्लियोटाइड आर प्रेजेंट इन एक्टिवली, दे आर एक्टिवेटेड बाय एटीपी मॉलिक्यूल। न्यूक्लियोटाइड कैसे एक्टिव होता है, वो होता है आपका एटीपी मॉलिक्यूल्स की वजह से एक्टिवेट होता है। एंड एंजाइम मतलब एंजाइम और एटीपी मॉलिक्यूल की मदद से क्या होता है आपका न्यूक्लियोटाइड एक्टिव होता है, दैट इज एक्टिवेशन होता है उसका। दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फोरिलेसेज। मतलब क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, फॉस्फोरिलेज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फॉस्फोरिलेज बोल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको ज्यादातर आपके एमएससीटी एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया है दोस्तों पिछले साल। ओके, इस साल भी आ सकता है, क्या मतलब प्रोबेबिलिटी कुछ भी हम कह नहीं सकते, क्योंकि एमएससीटी जो सीटी काउंसिल जो होता है, मतलब सीटी से जो होता है, वो करता है बहुत सारे मतलब पुराने क्वेश्चन भी डालते हैं, कुछ नए क्वेश्चन भी डालते हैं, मतलब बहुत ही वो मिक्स कर देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो स्टूडेंट है वो अच्छे से अच्छा जो भी उसका टेक्स्ट बुक है उसको अच्छे से अच्छे रीड करके आए, उसको अच्छे से सब कुछ टॉपिक क्लियर होना चाहिए, मतलब उस स्टूडेंट को सभी टॉपिक अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी वो उस पेपर को अच्छे से सॉल्व
सॉल्व कर पाता है। ओके, तो उनका ऐसा एम होता है कि स्टूडेंट ने सब कुछ पढ़ा हुआ रखना चाहिए। ओके, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, वो मिक्सिंग क्वेश्चन करते रहते हैं। ओके, हर साल कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैं मानता हूँ ऐसे, क्योंकि मैंने आपको उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था। ओके, तो उसके अंदर मतलब 100 क्वेश्चन अगर आपके बायोलॉजी के अंदर आते हैं, ओके, एमसीक्यू के, तो आपको कम से कम 10 क्वेश्चन पकड़ लो, अराउंड 8-10 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं हर साल। ओके, तो वही समझ लो आपको 8-10 मार्क वहीं पे मिल गए आपको। ओके, कभी कभी ये आंकड़ा कभी कभी ज्यादा भी होता है, मतलब 15 से 20 भी होता है कभी कभी। ओके, बट ऐसा 4-5 साल बाद ही देखने के लिए मिलता है। ओके, और पिछले साल ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो क्या पता इस साल हो जाए। ओके, देखिए यहाँ पे ओरिजिन और इनिशिएशन, अभी देखो ओरिजिन और इनिशिएशन पॉइंट मतलब क्या होता है। ओके, पॉइंट ऑन डीएनए स्टैंड फ्रॉम विच रेप्लिकेशन, ओके, इज स्टार्ट, मतलब जो भी पॉइंट ऑफ डीएनए का जो भी स्टैंड है दोस्तों, डीएनए का स्टैंड जो है ना, वो जिस भी पॉइंट से स्टार्ट होता है ना दोस्तों, ओके, जिस भी पॉइंट से उसका रेप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है, विच पॉइंट मतलब सच पॉइंट इज नोन एज, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इनिशिएशन। ओके, या फिर इनिशिएशन पॉइंट बोलते हैं। ओके, ओरिजिनल इनिशिएशन पॉइंट बोलते हैं। ओके, आपको क्लियर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखो अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्टैंड, अभी देखो अनवाइंडिंग, जैसे कि आपको पता है डीएनए जो है हमारा वो क्या है, वाइंडिंग, मतलब वाइंडिंग प्रोसेस के अंदर है, मतलब क्या है, वो खुद को ऐसा लिपटा हुआ है। ओके, मतलब ऐसा ऐसा लिपटा हुआ है खुद को ऐसा। ओके, आपको पता है। ओके, डीएनए वाइंडिंग है। ओके, वाइंडिंग प्रोसेस के अंदर वो खुद को मतलब ऐसा हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे। ओके, बट अब हम यहाँ पे देखने वाले अनवाइंडिंग कैसे करें डीएनए को। ओके, इसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके, वैसे पहले मैं यहाँ पे इसको रफ कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, अनवाइंडिंग कैसे करेंगे मुझसे, अनवाइंडिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है। अनवाइंडिंग मतलब क्या होता है, सेपरेशन, उसका जो डीएनए के जो स्टैंड है उनको हमें सेपरेट करना है। कैसे करेंगे उसे, तो उसको करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, द डीएनए स्टैंड आर सेपरेटेड बाय यूजिंग, किसका यूज करना पड़ेगा, हम उसका यूज करेंगे वो दोस्तों आपको वो एंजाइम है, और उस एंजाइम को बोलते हैं हेलिकेज एंजाइम बोलते हैं। जैसे कि आपने देख लिया कि हेलिकेज जो एंजाइम है ये क्या करता है दोस्तों, आपका ब्रेकडाउन ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजन बॉन्ड जो होते हैं दोस्तों, नाइट्रोजन बॉन्ड जो होते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है। मतलब जो भी वहाँ पे उनका रेप्लिकेशन हुआ है ऐसा, तो उनको क्या करेगा, वो ब्रेक डाउन करेगा। यहाँ पे रेप्लिकेशन हुआ है ना, मतलब यहाँ पे जंक्शन है उनका, तो उसे ब्रेक डाउन करेगा। मतलब क्या होगा, जो डीएनए ऐसा होगा, मतलब पैरेलल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा एम है यहाँ पे अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्टैंड के अंदर। ओके, दिस एंजाइम ब्रेक एज बॉन्ड ऑफ बिटवीन एज बॉन्ड, मतलब क्या, एज बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब ये एंजाइम क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने का काम करता है। आपको पता है डीएनए के अंदर ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड से। ओके, ओके, नाइट्रोजन बेसिस के अंदर बॉन्ड से बहुत सारे। ओके, तो मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड ही होते हैं वैसे। ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करता है, किसके थ्रू करता है, वो करता है नाइट्रोजन बेसिस के थ्रू करता है। नाइट्रोजन बेसिस के अंदर कौन कौन से बॉन्ड आते हैं, वो मतलब इनके अंदर कैसे पेयर्स आती है, वो आपकी एडेनाइन डबल बॉन्ड थाइमिन एंड गुआनिन ट्रिबोन साइड, इनको ब्रेक करने की कोशिश करता है। ओके, एंड टू डीएनए स्टैंड सेपरेटली, मतलब जब इनको ब्रेक कर लेता है सक्सेसफुली, तब जो डीएनए तो वो कैसा दिखता है, वो दिखता है आपका, आई थिंक मैं आपको यहाँ पे दिखा दे सकता हूँ। देखो वो आपका डीएनए दिखता है ऐसा, ऐसा कुछ दिखता है। ओके, मतलब ऐसा स्ट्रेट दिखता है, लगभग स्ट्रेट ही होता है वो। ओके दोस्तों, आपको क्लियर होगा है। आपका अगर ये मतलब यहाँ पे अगर ये एंजाइम यूज किया हमने, तो क्या होगा, हमारा जो भी डीएनए वो स्ट्रेट हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, वो अनवाइंडिंग हो जाएगा। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या है, ओके, आफ्टर सेपरेशन, जब ये सेपरेट हो जाएगा तो आपको पता है, अगर हमने समझ लो यहाँ पे मेरे हाथ में कुछ ऐसे कुछ मतलब डोर है, कि आपको पता है डोर मतलब जो हम रस्सी बोलते हैं। ओके, अगर उसको कई सालों से ऐसा मतलब ऐसा लिपटा हुआ है, तो वो क्या होगा, जब भी हम उसे खोलेंगे, मतलब वो जब कई सालों से वो वाइंडिंग प्रोसेस में है। ओके, तो अगर हम उसे खोलेंगे तो क्या होगा, वो जो डोर है मतलब जो रस्सी है वो फिर से अनवाइंडिंग होने के लिए स्टार्ट हो जाए, मतलब वो फिर से वाइंडिंग होने के लिए स्टार्ट हो जाएगी। ओके, पर दोस्तों हमें उस रस्सी को हमें वाइंडिंग होने से बचाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए दोस्तों हमें उन जो डोर है, उन वो जो रस्सी है, उन्हें हमें टाइट पकड़ के रखना पड़ेगा, तभी वो अनवाइंडिंग मतलब वो वाइंडिंग नहीं होंगी। ओके, मतलब वो एक दूसरे के अंदर लिपटेगी नहीं। इसलिए दोस्तों हमारे डीएनए के अंदर एक अलग प्रोसेस होती है, उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, एक एसएसबी नाम का एक एंजाइम होता है, दैट इज उसे हमें अप्लाई करना पड़ता है। ओके, दैट वो क्या करता है, एसएसबी मतलब क्या, एसएसबी के मीनिंग होता है सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन नाम का मतलब एक एंजाइम होता है। क्या करता है, आपका डीएनए को सेपरेट होने के लिए रखता है, मतलब वो उसे वाइंडिंग नहीं होने देता। ओके, उसे वो अनकॉइल रहने देता है। ओके, बोथ स्टैंड आर रिमेन अनकॉइल हो जाते हैं वो। ओके, एसएसबी प्रिवेंटिंग ऑयल, मतलब जो एसएसबीपी जो होता है एंजाइम, वो क्या करता है, कॉइलिंग को प्रिवेंट करता है, मतलब वो कॉइलिंग नहीं होने देता फिर से उस डीएनए का। ओके, तो समझ में आ गया आपको। और उस एसएसबी का मीनिंग फिर से एक बार सुन लो या फिर लिख लो। एसएसबी का मीनिंग होता है सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी दिया है, बट मुझे पता है कुछ स्टूडेंट है जो टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते, वो डायरेक्टली मेरे भरोसे पे आते हैं या फिर किसी और टीचर के भरोसे पे आते हैं, डायरेक्टली नोट्स उठाते हैं और पढ़ाई करते हैं, मुझे पता है दोस्तों। ओके, मतलब मैं भी पहले ऐसा करता था, बट मुझे समझ में आया कि बायोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया। मैं तब से मतलब मैं 12th में 11th और 12th में जब था ना, तब से मैं बायोलॉजी को अच्छे से हर एक चैप्टर पढ़ता हूँ, बाद में उसके नोट्स निकालता हूँ खुद से, और बाद में दोस्तों अगर टीचर के कुछ नोट्स दिए टीचर ने तो उसके कंपेयर करता हूँ, और मुझे जो अच्छा लगा उसके अंदर मैं फिर से तीसरे नोट निकालता हूँ, और उससे
जो भी मुझे मतलब लगा कि ये बहुत ही इजी नोट्स बन गए तभी मैं उसे लर्न करता हूँ, बाद में एग्जाम के अंदर अच्छे से मार्क लाता था। तो आपको क्लियर हो गया होगा ओके कैसे स्टडी करना चाहिए। ओके अभी देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, रेप्लिकेशन फॉर्क। अभी देखो रेप्लिकेशन फॉर्क मतलब क्या होता है, फॉर्क से आपको एक पता चल गया होगा। ओके फॉर्क मतलब क्या होता है, मतलब एक ऐसा हम देखेंगे आगे स्ट्रक्चर के अंदर। देखो रेप्लिकेशन फॉर्क के अंदर क्या होता है, आफ्टर रेप्लिकेशन ऑफ अ डीएनए, जब हम डीएनए को रेप्लिकेट कर लेंगे, मतलब क्या कर लेंगे, हम उसे रेप्लिकेशन कर लेंगे, उसको अनकॉइलिंग कर लेंगे, तो बाय दिस फॉर्म वाई शेप, वो क्या कैसा फॉर्म होगा, वो स्ट्रक्चर वो होगा आपको वाई शेप स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, दैट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं इसे। ओके तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखते हैं यहाँ पे। देखो इनिशिएशन ऑफ अ न्यू स्टैंड, जब अभी देखो मैं आपको पहले मतलब जो डीएनए वो कैसे दिखेगा हम देखते हैं। देखो ये डीएनए आपका ऐसा है, कॉइलिंग स्टेज में है, जब उसे अनकॉइल करेंगे एसएसबीपी के थ्रू से हम स्टेबल रखेंगे तो भी वो ऐसा दिखेगा। ओके ऐसा दिखेगा, दैट इज वाई शेप होगा। ओके तो हम फिर से हमारे टॉपिक की ओर आते हैं। देखो इनिशिएशन ऑफ, अब देखो ये क्या हमारा ओके सिंथेसिस वर्ड है, यहाँ पे मैं गलती से यहाँ पे फॉर्म में मैंने आई जस्ट दिख दिया। ओके आई भी एक नहीं रहा, वो जेड दिख रहा है। ओके तो सिंथेसिस ऑफ न्यू स्टैंड मतलब क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ लीडिंग स्टैंड, सिंथेसिस ऑफ लीडिंग स्टैंड। ओके इट टेक प्लेस ऑन अ लीडिंग टेम्पलेट, ये कैसा होता है, ये लीडिंग टेम्पलेट होता है इसके अंदर। और देखो लीडिंग टेम्पलेट मतलब क्या होता है, ओके लीडिंग टेम्पलेट मतलब क्या होता है, वो न्यू स्टैंड होता है। ओके जैसे कि हमने देख लिया सेमी कंजर्वेटिव मेथड के अंदर हमने देख लिया कि एक न्यू स्टैंड फॉर्म होता है और एक क्या होता है, ओल्ड स्टैंड फॉर्म होता है। तो ये लीडिंग स्टैंड जो होता है, लीडिंग टेम्पलेट जो होता है वो क्या होता है आपका न्यू स्टैंड होता है। ओके और लीडिंग स्टैंड का जो भी डायरेक्शन होता है कैसा, तो वो होता है आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम या फिर 5 टू 3 प्राइम बोल सकते हैं उसे। ओके ये कंटिन्यूस होता है। ओके सेकंड नंबर क्या पे सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्टैंड। अब देखो लैगिंग स्टैंड मतलब क्या होता है हम देखते हैं यहाँ पे, इट टेक प्लेस ऑन लैगिंग टेम्पलेट। मतलब अभी देखो लैगिंग टेम्पलेट मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने देख लिया लीडिंग टेम्पलेट मतलब होता है आपका न्यू स्टैंड, तो लैगिंग टेम्पलेट मतलब क्या होगा आपका ओल्ड स्टैंड होगा ऑब्वियसली। ओके और इसका डायरेक्शन कैसा, तो इसका डायरेक्शन आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम या फिर 3 टू 5 भी बोल सकते हैं आप। ओके जैसे आपको मतलब इजी लगता है, प्राइम बोलना इजी लगता है तो प्राइम बोलो, या फिर जो भी डैश बोलना इजी लगता है तो आप डैश बोलो। ओके तो आपकी मर्जी। तो नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं यहाँ पे, इसका लास्ट पार्ट दोस्तों हमारा है, क्योंकि देखो ये जो आपका हमारा लैगिंग और लीडिंग के बारे में डिस्कशन चलो यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ न्यू स्टैंड के बारे में, तो ये इसका ही टॉपिक दोस्तों क्या है, इट इज डिसकंटिन्यूअस। ये क्या होता है आपका डिसकंटिन्यूअस होता है, मतलब वो कंटिन्यू नहीं होता, वो डिसकंटिन्यूअस होता है इन फॉर्म ऑफ फ्रेगमेंटेशन, जब इसका फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा तब। और दोस्तों जब इसका फ्रेगमेंटेशन होता है दोस्तों तो उस प्रोसेस में बोलते हैं ओकाज़की फ्रेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओकाज़की फ्रेगमेंट बोलते हैं। इस वर्ड को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आपको एमएससी एग्जाम के अंदर बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, हर साल आता है, मैं तो ऐसा कह सकता हूं क्योंकि मैंने देखा है, मतलब हर साल सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आता, तो कुछ थोड़ा अलग ट्विस्ट करके आता है, पर उसका आंसर यही होता है, ओकाज़की फ्रेगमेंट होता है। ओके दे ज्वाइनिंग बाय द डीएनए लिगेज, ये किसके साथ ज्वाइन होता है, वो डीएनए लिगेज के साथ ज्वाइन होता है। ओके बोथ स्टैंड आर सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग आरएनए प्राइमर, ये किसके साथ, मतलब जो बोथ स्टैंड होते हैं वो किसके साथ मतलब सिंथेसाइज हुए होते हैं, वो होते हैं आपके डीएनए प्राइमर के साथ होता है। दैट इज प्री डीएनए प्राइमर मतलब क्या होता है, वहां से आपको जो स्टैंड होता है डीएनए का वो स्टार्ट होता है। ओके ओके एंड डीएनए पॉलीमरेज, ओके डीएनए पॉलीमरेज के साथ होता है। ओके द फॉर्मेशन ऑफ अ डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल, ओके मतलब क्या होता है इसके अंदर, क्या जो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल होता है तो उनका फॉर्मेशन होता है, तो उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, each DNA contain one old and one new strand, hence is called as semi conservative replication. Okay that is called as semi conservative, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखने मैंने वही आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था। ओके तो देखो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैंने आपको बता दिया, जैसे कि आपका यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे जैसे कि हमने डीएनए को पूरा अनकॉइल कर लिया है, अनकॉइल करने के बाद जो भी वाई शेप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, यहाँ पे ओकाज़की फ्रेगमेंट कैसे फॉर्म होती है, यहाँ पे जो भी आपके लैगिंग स्टैंड जो होता है ना वहाँ पे डिसकंटिन्यूअस फॉर्म हो जाती है, डिसकंटिन्यूअस हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो भी टेम्पलेट है ना उसको हमें सीधा एक वाई शेप के अंदर प्रॉपर्ली रखना है दोस्तों, इसलिए ओके यहाँ पे देखो यहाँ पे कंटिन्यूअस लीडिंग जो है वो कंटिन्यूअस है, पर लैगिंग क्या होगा आपका डिसकंटिन्यूअस होगा है। ओके तो ऐसा सब कुछ इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो आपका ये अगर इसे हम ऐसा टेढ़ा करें थोड़ा सा ऐसा, तो ये ऐसा दिखता है कुछ। ओके और इसके अंदर क्या है आपके बॉन्ड पेयर से दोस्तों, ये सब कुछ एडेनोसिन थाइमिन टाइमिन मतलब एडेनिन ऐसा सब कुछ है यहाँ पे क्या। ओके पैरेंटल स्टैंड है यहाँ पे, लैगिंग स्टैंड है यहाँ पे, लीडिंग स्टैंड लीडिंग टेम्पलेट है एक्चुअली। ओके आरएनए प्राइमर है यहाँ पे, ओकाज़की फ्रेगमेंट। अभी ये स्ट्रक्चर आप क्या करो, हमारे जब मैं आपको नोट्स की इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तो आप वहाँ पे देख लेना, या फिर मैं आपको आप टेक्स्ट बुक के अंदर भी देख सकते हो, वहाँ पे भी आपका इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है दोस्तों। ओके तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और सब कुछ कर देना। थैंक्स। ओके दोस्तों यहाँ पे मैंने थैंक्स लिख दिया यहाँ पे दोस्तों। आप दोस्तों आपको वीडियो लाइक अच्छा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना और जल्दी जल्दी कर देना। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली इस वीडियो लेक्चर के इस चैप्टर के पार्ट नंबर 4 के अंदर।